हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी समझ तो सकते ही हो, जैसे बुखार में ना कुछ भी मुंह कड़वा कड़वा सा हो जाता है। तो मैंने मम्मा के लिए चाय बनाई थी कि थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। और चाय के साथ मम्मा बोलते कि ये मूंग दाल रखी हुई है, वो मुझे थोड़ी सी दे दे खाने में। तो मैं यहाँ पे देखो, ये पैकेट मैंने अभी खोला है, बंद था एकदम। ये बिग पैक है, आप समझ ही सकते हो। आई थिंक ये 280 रुपये का ऐसे आया था। तो ये काफ़ी लंबे टाइम चल जाएगा। और ये देखिए, नमकीन नुकसान भी नहीं करती क्योंकि ये वो दाल मूंग की दाल होती है। और यहाँ पे देखो, मैं पपीता अच्छे से छील के काट के विहान को खिलाऊंगी, क्योंकि बाबू ने आज लंच नहीं खाया। बना रखा था मैंने, पराठा बनाया, नहीं खाया। तो फिर मैंने कहा चलो, अभी मूड नहीं होता। देखो आप भी समझ ही सकते हो, बच्चे मूडी होते हैं, उनका नहीं है दिल कुछ रोटी सब्जी खाने का, तो एक आधा फ्रूट काट देते हैं। तो ये पपीता है, देखो इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग जो कमेंट करते हो ना कि आप चाकू कैसे पकड़ते हो, तो मैं शुरू से मेरी आदत है चाकू पकड़ने की। मैं ऐसे ही पकड़ती हूँ, मतलब मुझे पता है मैं उल्टा चाकू पकड़ती हूँ, बट मेरा हाथ ऊथ पे नहीं लगता, मुझे आदत है। तो ये देखो, ये पैरासीटामोल है। मैं यहाँ पे एक्सपायरी चेक कर रही थी, तो 2025 तक की है और ये 500 mg वाली है। तो मम्मा को एक दे देती हूँ दवाई, ताकि मम्मी का थोड़ा सा बुखार उतरेगा और फीवर कम हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ से मैं दवाई निकाल रही थी, पानी लिया था मैंने। और मम्मी ने थोड़ी सी नमकीन भुजिया खा ली थी, तो अब तो दवाई भी दे सकती हूँ। तो मम्मी को मैंने कहा चलो मम्मी आप दवाई लो, अभी एक डोज अभी दे दूँगी। थोड़ा सा आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रात को भी एक दे दूँगी 10-11 बजे। बाकी मम्मी को बोल रही थी यहाँ पे मैं, मम्मी चलो हॉस्पिटल में। मम्मी बोलते देखूँगी मैं, पहले मैं खुद से घर पे देखूँगी, थोड़ा दवाई वगैरह दे के मुझे आराम हो जाएगा। तो देखो, यहाँ मैंने मम्मी को दवाई दे दी थी। यहाँ मम्मी लेट गए थे करीबन आज मम्मी आज लेट दोपहर को ना, मम्मी फिर शाम को ही उठे थे। ये देखो, आप इस तरीके से रेस्ट कर रहे थे, साथ में विहान लेटा हुआ था। तो अभी मैं मम्मी के लिए ना एक सेब काट देती हूँ मैंने। और मम्मी का प्यार तो बस पूछो ही मत। एक्चुअली मैंने था कि देखो कुछ अभी उनको जैसे रोटी वगैरह अच्छा नहीं लगता टेस्ट, आप समझ ही सकते हो बुखार में। तो मैंने कहा मम्मी के लिए भी मैं एक सेब कटिंग करके दे देती हूँ, खा लेंगे बैठे लेटे लेटे, थोड़ा सा कुछ अंदर जाएगा। क्योंकि ना चाहे बुखार वगैरह में देखो कुछ खाने का तो दिल करता नहीं है, अंदर से शरीर इतना टूट जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाते रहेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ऐसे में फल फ्रूट तो खाने ही चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पे मैं ये सेब कट करके मम्मी के पास लेके गई थी। और मम्मी ने क्या किया, थोड़ा सा तो खुद खाया, एक दो पीस बाकी विहान को खिलाने लग गए थे इधर। तो मैंने कहा मम्मी लो बैठ के थोड़ा सा ये खाओ आप। और मैं पूछ रही थी कि मम्मी आगे वाले रूम में एसी चला देती हूँ, क्योंकि बुखार में मेरे ख्याल से तो एसी में ही बैठना ज़्यादा सही है ना। क्योंकि फीवर का मतलब क्या हुआ, फीवर का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी गर्म है, तो आपको गर्म ऐसी चीज़ एसी में अगर आप लेटोगे थोड़ा सा तो आपको अच्छा फील होगा। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ऐसे में, मेरे को एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे को नहीं पता। मैं मम्मी से पूछ ही रही थी ऐसे में कि मम्मी बुखार में एसी में लेटना चाहिए या फिर नॉर्मल पंखे में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। मुझे जब बुखार हुआ था मुझे तो कपकपी वाला चढ़ा था, अभी कुछ टाइम पहले जब हुआ था ना पिछले महीने। तो उस टाइम मेरे से तो एसी में नहीं बैठ सोया जा रहा था, मुझे तो बल्कि मैं तो कंबल ओढ़ के सोई थी उस दिन। मुझे ठंड लग रही थी पता नहीं क्यों फीवर के साथ। बट मम्मी का बुखार में पता नहीं कभी तो नहीं, मम्मी ने बोला कि चढ़ रखी है। तो मम्मी को मैंने कहा मम्मी मैं सारा काम घर का देख लूँगी, आप बस आराम करो। तो यहाँ मैं देखो लगे हाथों पहले स्लैब क्लीन करके सबसे पहले मैं बर्तन धो देती हूँ। ये रसोई में थोड़े थोड़ा करके भी, जैसे तो हल्का फुल्का भी करते हैं, जैसे एक बार चाय बना ली, थोड़ा आटा गूंदा, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, बस थोड़ा थोड़े बर्तन में भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और एक्चुअली हमारा ना रसोई थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए आपको बार बार कमेंट्स आते हैं कि थोड़ा रसोई फैला हुआ है। फैला हुआ नहीं होता, ये ना हो जाता है थोड़ा बहुत भी खाना वाना बनाओ ना, तो साथ के साथ मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी रसोई को थोड़ा सा समेटती रहूँ साथ के साथ। तभी तो मैंने ये रसोई में 3-3 स्लैब गिरवाई थी, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा फैल जाता था रसोई। अब आधा सामान तो देखो ऊपर स्लैब पे आ जाता है। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने अपना वो दिखाया था ना, पाँव में कुछ अपने आप थोड़ा थोड़ा नील पड़ जाता है, पता नहीं क्या होता है, उसमें दर्द भी होता है। तो मौसी जी का फ़ोन आया था, तो वो बोल रहे थे कि ना इसको डॉक्टर को दिखा ले, ऐसे ना लापरवाही मत करियो बिल्कुल भी कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। क्योंकि पता है क्या होता है कि कई बार ना छोटी चीज़ होती है ना, पकड़ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बड़ी बन जाती है तो बाद में दिक्कत करती है। और तू तो मतलब मम्मी मौसी जी कह रहे थे कि अकेली है, कल को खुद को ही देखना है, सब कुछ मैनेज करना है, काम भी करना है। तो
तो समय रहते ना दिखा लेना चाहिए। बस यही बात बता रहे थे कि ना जैसे जोड़ों में दर्द की शिकायत भी बताती है, कई बार मैं बताती हूँ ना वीडियो में कि घुटनों का दर्द रहता है थोड़ा बहुत। घुटनों का दर्द ना मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ना घुटनों का कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ गठिया वगैरह नहीं है, मुझे आर्थराइटिस नहीं है। उसका टेस्ट मैंने पिछले साल करवाया था। बाकी कुछ कुछ किडनी का टेस्ट मैं इस बार, और लीवर का टेस्ट भी मैं करवा चुकी हूँ। मेरा उनमें तो कोई इशू नहीं। लीवर का शायद मैंने करवाया, नहीं करवाया मुझे डाउट है। नहीं, मैंने करवाया है एक्चुअली। मैंने सारे टेस्ट तो करवा लिए और रिपोर्ट्स भी मेरे पास है, लेकिन उन रिपोर्ट्स को ना पिछले 25 दिन हो चुके हैं, मैं डॉक्टर के पास ना दोबारा लेकर नहीं गई हूँ, दिखाने नहीं गई। एक बार तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना डॉक्टर को कि मेरी रिपोर्ट्स में है क्या। टेस्ट तो मैंने करवा लिए, बस अपने आप से ही अज्यूम कर लिया कि मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, मतलब जो मुझे समझ में आया। क्योंकि रिपोर्ट्स में क्या होता है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो ना वो ब्लैक ब्लैक आ जाता है ना, वो डार्क कर देते हैं वो अलग से हाईलाइट करने को। तो वो हाईलाइट वाला तो कुछ एक आधी चीज़ ही थी, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो फिर इसीलिए मेरे को लगा कि मेरी रिपोर्ट्स तो ठीक ही हैं। और चाकू वाली बात आप कहते हो ना, मेरी आदत है देखो, नहीं मतलब अब चेंज नहीं हो सकती मेरी आदत। शुरू से बचपन से ही मैंने ऐसे ही चाकू पकड़ रही हूँ और मेरे को हैबिट बन गई है इस तरीके से चाकू होल्ड करने की, और मेरा हाथ पे नहीं लगता। पानी भर जाओ। भर तो लिया। नहीं, मैं तो करूँगी बंद। आ जाओ, आ जाओ। नहीं, मैं तो जाऊँ। तो ओए नहीं, ऐसे नहीं करना, नहीं करना, फेंक दे। इसमें जाएगी। हाँ फेंक दे, जाएगी ना। फेंक दे, मैं तो जाऊँ। फेंक दे इसको, तू जाओ ना। फेंको, वीडियो बंद कर दे। फेंक दे। बंद कर दे। नहीं करूंगी वीडियो बंद, फेंको इसको। नहीं बेटा मुंह में क्यों ले रहा है गंदा पानी? नहीं, मैं तो बोलूंगा। लाइट गई हुई है और चावल बन गए हैं। अभी बाबू को खिला देती हूँ, इतने मम्मी सो के उठेंगे, फिर मम्मी को भी खिला दूंगी। इसमें मैं ऐड कर दूंगी घी। अब ऐसे देखो, आप ही बताइए ना, मम्मी क्या करते हैं, चावल घी में ही बनाएंगे। अब मैंने छोंक तो लगाया है तेल में, और अब इसमें ऊपर से मैंने घी ऐड कर दिया बच्चे के चावल में। अब ये जहर कैसे बन जाएगा, आप ही बताइए ना। मम्मी बोलते हैं कि दो अलग तरीके के तेल मिक्स कर दिए, मतलब एक तो घी और दूसरी तरफ तेल में बनाए हैं। मुझे तो नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है। बाबू को भी मैंने राइस खिला दिए। देख लो, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को। अगर मैं अभी पराठा, पहले मेरे को मम्मी बोलते एक आलू शिमला मिर्च बना ले, क्योंकि ना उस दिन अच्छी बनाई थी तूने, कल परसों बनाई थी ना मैंने, तो मैं बता रही हूँ आलू शिमला मिर्च। फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मी विहान तो खाएगा नहीं, देख लेना पराठा बना दूंगी साथ में, कल भी नहीं खाया। तो फिर मम्मी बोलते फिर एक काम कर, नमकीन चावल बना ले, सारे वही खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो अब बात सुनिएगा, अब नमकीन चावल इसने फिर भी खा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा खाया, लेकिन चलो जितना भी इसका चिड़िया जैसा मुँह है उस हिसाब से इसने खा लिया। लेकिन ये छूता ही नहीं पराठा, इसको रोटी खाता ही नहीं है। चावल दे दो, कुछ और दे दो, बट रोटी पराठा बड़ा मुश्किल से खाता है। तो यहाँ जितना, मतलब मैं तो अपने बच्चे की प्लेट में अपना चावल डाल के वही खा लेती हूँ प्लेट में ही। मम्मी भी जाग गए हैं, तो मम्मी को भी खाना खिला देते हैं। मम्मा खाना खाओ, बैठ जाओ, बैठ के खाना खाओ। खिला दिया मैंने, खाना खा लिया विहान ने तो।
ज़्यादा नहीं होता है। नहीं थोड़े हैं मम्मी, ऐसे लग रहे हैं, फैला के लाई हूँ ना, खा लो। ऊपर से घी ना डालिए, डाल जाता नहीं। नहीं नहीं कुछ नहीं डाला, आगे से नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालना था। मेरा बन जाएगा। ठीक है आगे से नहीं डालूंगी। मैंने इसको खिला दिया अभियान को, ये नहीं खाएगा। खिला दिया, आप खाओ। ठीक बने हैं मम्मा? चावल खा के आराम कर लेना आप, मैं करूँगी, बर्तन मैं धोऊंगी, आप मत धोना। यहाँ इस टाइम आ जाती हूँ मैं मम्मी के घर में एडिटिंग करने के लिए, बस इधर ही बैठी हुई थी। तो एक्चुअली आप कह रहे थे ना कि पता है अभी जब मम्मी गए थे ना 1 हफ्ते के लिए, उस टाइम तो टाइम ही नहीं लगा, पता है 4 घंटे के लिए चलो मानती हूँ विहान स्कूल चला जाता था 3 घंटे के लिए, लेकिन उन 3 घंटे में मैं खाना बनाती थी विहान का, बैठ के कुकिंग करती थी, घर की साफ सफाई, मेरा एक ही घर का काम पूरा नहीं होता था, इस घर का तो नंबर ही नहीं आता था सही में। बट कितने टाइम बाद अभी मैं इस घर में ना पिछले 1 साल में ना बहुत मुश्किल से बस एडिटिंग करने आती हूँ वीडियो, बाकी मैं बैठती नहीं। एक टाइम था इसी घर में रहा करते थे हम, है ना। तो अभी मम्मी ने बोला है कि तू मत सामान छेड़ियो, मैं अपने हिसाब से सामान जचा लूँ, उसके बाद फिर देख लियो जैसे जो करना है, अभी मत छेड़ियो, पहले तू मत छेड़ियो पहले, वरना तू कुछ जचाएगी सामान फिर मैं खोल लूँगी ढूंढने के लिए, मैं अपने हिसाब से जचाऊंगी, इसीलिए मैं अभी छेड़ नहीं रही। और मम्मी की अभी देखो तबीयत ही ठीक नहीं है, फीवर वगैरह है, आराम कर ले अभी तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो ये तो आप कमेंट करते हो विहान की गाड़ी ली क्यों थी, विहान की गाड़ी में बस कपड़े रखे हुए हैं, देखो ना। एक्चुअली ना इसका कारण है, मैं विहान को चलवा इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये ना जिस दिन लाई थी उस दिन इसमें कुछ दिक्कत आई थी गाड़ी में, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसको रिपेयर करवाना है मुझे इस गाड़ी को। जिस दिन लाई थी ना मैं ये वाली गाड़ी, जिस दिन लाई थी उसके 2 घंटे बाद ही ना जब मैं इसको चार्ज कर रही थी ना तो कुछ स्पार्क हुआ, कुछ उस चार्जर जल गया, जो इसके साथ चार्जर आया था ना चार्ज करने का इसका, वो जल गया। उसके बाद ना एक डुप्लीकेट चार्जर लेकर आई और वो कामयाब नहीं है इसके साथ, मतलब उस डुप्लीकेट चार्जर से जब मैं इसको चार्ज करती हूँ ना तो ये गाड़ी 10 मिनट भी नहीं चलती है, और उस चार्जर के साथ वो ये सही चलती थी। तो मेरे को उसी दुकान से चार्जर पूछना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ चार्जर, फिर तो ठीक है ये, फिर वरना मेरे को पता है दिक्कत आती है ये 5 मिनट बाद, अभी बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा चक्कर नहीं लग रहा दुकान का, जब लगेगा मेरे ख्याल से। यार इसको लाए हुए कितने महीने हो गए हैं, मैं लाई थी ये गाड़ी जनवरी में लाई थी, हाँ इस साल जनवरी में लाई थी ना, हाँ 7 महीने हो चुके हैं इसको लाए हुए पूरे, मानती हूँ नहीं चलाई। बट अभी जब भी मेरे पैसे आएंगे ना आगे, मैं जाके इसका एक चार्जर ले आऊँगी, उस दुकान पे नहीं जा पा रही, मेरा टाइम नहीं लग रहा जहाँ से ख़रीदी है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इसका, बाकी सारी चीज़ें ठीक है इसकी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, है ना। अब मेरे को इस घर की रसोई बहुत छोटी छोटी सी लगती है सही में, क्योंकि इस घर का ना पता है मैंने बताया ना मेरे वाले घर की रसोई बड़ी थी और इस घर की छोटी थी, और सच में छोटी है। और ये देखो नीचे लगवाए थे ना लकड़ी के, कोई कामयाब नहीं है ये, कुछ नहीं है, इसका फ़ायदा नहीं है, उससे बढ़िया तो खुला खुला ही ठीक रहता है। और बाकी इधर भी ये सब लगवाया था, मतलब चीज़ें तो बहुत करी थी, बट ये रसोई अब बहुत छोटी लगती है, मतलब ये है कि बस टाइम पास रसोई है, कुछ नहीं है ये रसोई में तो, है ना, ये कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी स्लैब है इसका तो इस घर का। बाकी कमरे वगैरह ठीक है, कमरे ठीक है, रहने लायक है, मतलब बंदा रह सकता है एक फैमिली आराम से, क्योंकि आगे पीछे की जगह मिला के काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताला, लाइट मैंने कर दी है बंद। ये देखो आज मम्मी सफाई तो कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, ज़्यादा नहीं, मम्मी को मैं जोर नहीं दे रही, मैं कह रही मम्मी अपने आप करेंगे। ये देखो मम्मी ने ना ये वाला जो एरिया है ना आगे वाले घर का, ये देखो हमारा ये वाला ये एरिया अब काफ़ी सारा है, इस एरिया को मिला के ना घर काफ़ी हो जाता है। तो ये देखो आप, मैं कह रही थी कि मम्मी ने अभी सोफे निकाल रखे हैं बाहर, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और इसको ताला लगा के मम्मी वहाँ घर जाती हूँ, वहाँ पे 10 काम बचे हुए हैं, मेरा बहुत काम है, करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।